फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियांशी। आप सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हम जा रहे थे आज अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। मेरी स्कूल फ्रेंड थी, वो बहुत दिनों से मुझे बुला रही थी, तो हमने सोचा इस बार उससे मिल के आते हैं। अगर हमें इस शहर से बाहर जाना होता है तो हम मॉर्निंग में ही रूम से निकल जाते हैं, क्योंकि हमें रेलवे स्टेशन पहुँचने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। इधर बहुत ट्रैफिक होता है शहर में, तो हम कैब से आए हैं, बस से आए। 3 से 4 घंटे तो लग ही जाने हैं। मात्र 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लग जाता है, तो बहुत थकान हो जाती है। और मुझे सफ़र करना ऐसे ही पसंद नहीं है, लेकिन ट्रेन में बैठ के अच्छा लगा, क्योंकि इधर का मौसम इतना औसम था, इतनी हरियाली थी, पहाड़ों को, पेड़ को देखते हुए पहली बार मुझे कोई सफ़र अच्छा लगा था। सफ़र अगर ऐसा हो, रास्ता ऐसा हो, तो फिर सफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ट्रेन के सफ़र में थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ। तो हम लोग पहुँच गए थे अब उड़ीसा, और ये है बांध, महानदी बांध। तो हमने सोचा कि इस बार उससे मिल के आते हैं और उधर जगन्नाथपुरी, कोणार्क मंदिर, ये सब घूम लेंगे। तो हमने छुट्टी तो लिया नहीं है, सिर्फ 1-2 दिन की छुट्टी ली है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी जाने में हमें 4-5 घंटे का समय लग गया। तो हम पहुंच गए थे उड़ीसा, और यहाँ से हमने ऑटो किया और पहुंच गए बस स्टेशन। और बस स्टैंड पे आके हम रोडवेज बस ढूंढ रहे थे, तो रोडवेज बस कोई दिख ही नहीं रही थी, सारी एसी बसें थी पारादीप जाने के लिए। मेरी फ्रेंड पारादीप रहती है। मुझे रोडवेज में इसलिए सफ़र करना था क्योंकि मुझे रोडवेज में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। एसी बस में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम है। ट्रेन में तो मैं ट्रैवल कर लेती हूँ, पर बस में तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो पता करने पे पता चला कि इधर के लिए एसी बस ही जाती है। फिर क्या, मैंने ड्राइवर से बोला कि भैया मुझे आगे ही बैठा दो, क्योंकि मेरा सिर दर्द कर रहा है और बहुत ट्रैवल करके आए हैं, अब एसी में नहीं बैठ सकते। तो इधर वेंटिलेशन लगा था, तो यहाँ पे थोड़ा आराम था, बाहर की हवा लग रही थी, तो अच्छा था। फिर हमें पहुँचने में उसके रूम पे रात के 10 बज गए थे, और फिर मॉर्निंग में उसकी बच्ची को दिखाने जाना था डॉक्टर के यहाँ, तो हम सब लोग साथ ही आ गए थे। इसकी बच्ची इतनी क्यूट थी कि वो ऑल टाइम हंस रही थी। बच्चे दूसरे के गोद में जाने पे ही रोने लगते हैं, पर ये हमें अनजान नहीं मान रही थी, और राम के साथ तो बहुत खेल रही थी वो। तो डॉक्टर ने देख भी लिया था, इसे कोई टीका या इंजेक्शन लगवाना था। तो अब हम चल दिए घर के लिए। मतलब बाहर में ही दिलाएगा ना, गवर्नमेंट में नहीं है। लगा ना जो अरे अरे डब्बू ले लो भाई, ले लो इधर तो इतना ही दूर तक है यार। नहीं, जो ट्रक है ना सब इनका दिख रहा है ना, सब जहाँ तक ट्रक रहेगा सब सारा दिखा रहा है। इधर बारिश का भी मौसम था, तो हमने सोचा पकौड़े बनाए जाए। तो किसी को बैगन पकौड़े खाने थे, किसी को प्याज के, तो दोनों तरीके के पकौड़े बनाए। और ये लोग पकौड़े खा भी नहीं रहे थे, बाहर चले गए थे, और तब तक पकौड़े भी ठंडे हो रहे थे। और मैं परेशान हो रही थी, पकौड़े ठंडे हो जाएंगे तो फिर खाने का क्या ही मतलब। तो थोड़े पकौड़े ठंडे हो गए थे, पर ये लोग आ गए। तो टीवी में ये लोग शो देख रहे थे, और प्रिशा को किसी न किसी की गोद चाहिए थी। उसे अकेले छोड़ देने पे वो रोने लग रही थी, सो भी नहीं रही थी। तो हम लोगों ने कॉफ़ी बनाया और इन लोगों के लिए चाय। तो हम लोग रूम में ही बैठ के चाय पिए। फिर उसके बच्चे के लिए हमें ड्रेस लेना था, तो हम दोनों ही निकल गए इधर मार्केट देखने की कहाँ पे मिलेगा, इन लोगों को बिना बताए। तो ये शॉप के बाहर ये मंदिर था, तो वहाँ हमने दर्शन किया, और फिर नारियल पानी पीने हम चले गए।
मैं सोची कि चलो यहाँ का देखते हैं यहाँ किस रेट पे मिलता है और नारियल पानी पीते हैं। तो पहले ड्राइवर को भेजा तो 3 नारियल पानी ला नहीं पा रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड को ही भेज दी कि आप जाके ले आओ। इधर नारियल पानी काफ़ी सही रेट में मिल रहा था, 40 रुपये पर नारियल पानी। और देखिए वेदर कितना औसम क्लियर दिख रहा है, तो इधर का मौसम बहुत अच्छा था। तो हम जा रहे थे बेबी के लिए ड्रेस लेने और हम निकले थे अपनी फ्रेंड को बिना बताए। हमने कहा कुछ काम है, तो वो परेशान थी, तुम लोग बिना बताए कहाँ चले गए। और हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, पर कोई अच्छा सा मॉल या शॉप दिखी नहीं। तो ये स्टाइल बाज़ार दिखा, तो हम आ गए इसमें। और इसमें जो ड्रेस मुझे अच्छी लगी मैंने ले लिया, एक मेरी पसंद के और एक मेरी हस्बैंड के पसंद के। तो रूम पे आने के बाद उसका सेलिब्रेशन के लिए जो तैयारियां करनी थी, सब लोग बलून्स फुलाने में लग गए। उसका 6 मंथ आज कंप्लीट हो रहा था और वो देख रही है ध्यान से कि क्या हो रहा है। कौन त्रिशा देख रही है कि कौन गुब्बारा फोड़ा, कितनी आवाज। नहीं तुम एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम इधर बैठो, हम बोल रहे हैं। फिर अगले दिन हम लोग बीच पे आए, जो इसके घर के पास में ही था। मेरी फ्रेंड को बालू से एलर्जी है, तो वो देख रही थी कब से बार बार, और मैं उसे ज़बरदस्ती खींच के लाई। फिर वो चली गई, बोली तुम लोग एंजॉय करो, तुम लोग की फ़ोटो वीडियो ले लेते हैं। और मुझे तो समुद्र किनारे आके बहुत अच्छा लगता है। खाने के लिए हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसे आउटर में ही लेके उसके हस्बैंड खड़े थे। फिर हम लोगों ने बारी बारी करके लिया और अब हम निकल रहे थे रूम के लिए। उसके यहाँ 2 दिन रह के हमें बहुत अच्छा लगा और फिर हम संडे को निकल गए थे कोलकाता के लिए, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली। तो हमने सोचा अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब मंदिर जाएंगे। तो कटक स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे तो भूख लगी थी, क्योंकि मैं नाश्ता करके नहीं आई थी और उसने हमें टिफ़िन भी बना के दिया था। पर कैफेटेरिया में आ गए थे यहाँ, तो यहाँ अच्छे से साफ़ सफाई से बना रहे थे। तो मैंने सोचा यहाँ का वेज बिरयानी ट्राई करते हैं। तो मैंने अपने लिए वेज बिरयानी मंगाया और इनका खाने का मन नहीं था, सो मैंने खाया और टेस्टी बनाया था और अच्छा बनाया था। अभी हमारी ट्रेन का टाइम भी हो गया था और ट्रेन भी आ गई थी, तो हम चल दिए कोलकाता के लिए। ये वाला ये यहाँ दिख रहा है, वो और आगे जाओ। हाँ बस यही। अभी दोपहर के 3 बज रहे थे और हमें कोलकाता पहुंचने में रात के 9 बज जाएंगे। अभी हमें 4 घंटे का सफ़र करके कोलकाता पहुंचना है। कोलकाता पहुंचने के बाद 3 से 4 घंटे हमें लगेंगे अपने रूम पे जाने में,
ज़्यादा सफ़र करके मेरा और सर 9 दर्द बजे हो जाता पहुंचते है। हैं तो हमें रूम पे मुझे पहुंचते सफ़र पहुंचते करना बिल्कुल पसंद 11 नहीं है, और फिर भी 12 करना तो पड़ बज ही जाता जाने है। हैं। तो हमने सोचा कि वहाँ पूरे रास्ते ऐसे जाके अभी हरियाली आराम थी, करेंगे और नेक्स्ट तो डे से सफ़र हमारा करके रूटीन कंटिन्यू हो जाएगा। काफ़ी अच्छा लगा। पर किसी पता अगले पल क्या हो जाए। और और मॉर्निंग इस बार अफसोस बस यही रह गया कि हुई, हम ये मंदिर ऑफिस नहीं जा ही घूम रहे पाए। थे तो हम रात में 12 बजे आया पहुंचे थे और मॉर्निंग में कि हमें घर आना से होगा, कॉल आ गया क्योंकि कि उनके दादाजी एक्सपायर कर गए हैं। मतलब मेरे दादा फिर से। ऑफिस गए हुए थे, फिर उन्होंने immediately हमें वहाँ से लीव लिया, फिर इमीडिएटली निकलना था। हमें 11 बजे तो की हमें फ्लाइट फ्लाइट हो गया और ऑफिस से और फिर हम पहुँच गए 2 से 3 घंटे ज़्यादा यहाँ से 2 घंटे घंटे मिल नहीं पाते। बनारस। यहाँ से 2 घंटे इसे सफ़र पता करने कि के अगले बाद पल कब क्या हो जाए, हमने सोचे अकॉर्डिंग कभी कुछ नहीं होता। बनारस पहुँचे थे। फिर यहाँ से 4 यहाँ से हमें सिर्फ 2 ही घंटे लगे थे और फिर घर जाने में फिर हमें रात हो गई थी। फ्लाइट में पहली बार मैंने सफ़र किया है, इतना सफ़र किया था। और इतना सिर दर्द हो गया घर आने के बाद मेरी तबीयत भी खराब फिर हो वहाँ से आने के बाद मुझे फीवर ही हो गया। ट्रैवलिंग नहीं करती। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और चैनल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को बताइएगा। लाइक करिएगा और Thank you. कमेंट Thank you करके for जरूर watching my बताइएगा। video. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।